16 चक्रवर्ती शांतनु के निजी कक्ष में शायद पहले कभी इतने लोग एक साथ नहीं आए होंगे। महाराज अपने पलंग पर लेटे थे। महारानी सत्यवती उनके सिरहाने के साथ लगकर बैठी थी। वृद्ध मंत्री और राजपुरोहित सामने खड़े थे। चित्रांगद और विचित्रवीर मां से कुछ हटकर बैठे थे। राजवैद्यों का पूरा एक दल अपने सहचरों और सहकर्मियों के साथ कक्ष में उपस्थित था। अनेक दास दासियां आदेशों की प्रतीक्षा में हाथ बांधे खड़े थे, पर शांतनु को उस सारी भीड़ में से जैसे कोई दिखाई ही नहीं पड़ रहा था। उनके मन में केवल एक ही चित्र था। वे आंखें खोलकर देखते थे और भीष्म को वहां न पाकर उनकी आंखों का शून्य गहरा जाता था। भिषगाचार्य ने एक नया घोल तैयार किया था। बोले, राजन, इसे पी ले, आप तत्काल स्फूर्ति का अनुभव करेंगे। देवव्रत को बुलाओ, शांतनु ने धीरे से कहा। अब मुझे औषध की आवश्यकता नहीं है। सत्यवती का कलेजा धक सा रह गया। राजा क्या कह रहे हैं? वो औषध नहीं ले रहे और भीष्म को बुला रहे हैं। भीष्म को नहीं, देवव्रत को? कहीं ऐसा ना हो कि इस अंतिम समय में चलते चलते वे राज्याधिकार फिर से देवव्रत को थमा जाएं, और एक बार इनके मुख से ऐसा कुछ निकल गया तो कुरु प्रमुख किसी भी स्थिति में चित्रांगद को राज सिंहासन पर बैठने नहीं देंगे। इस व्यक्ति ने अपने सारे जीवन में सत्यवती को इस प्रकार पंजों पर खड़े रखा। जाने कब वो फिर से महारानी से निषाद पुत्री हो जाए। जाने कब उसके पुत्र युवराज से सामान्य राजकुमार और सामान्य राजकुमार से दासी पुत्र हो जाए। आपको औषध की आवश्यकता नहीं है राजन? इस बार राजपुरोहित बोले, किंतु हमें आपकी आवश्यकता है। महारानी को देखिए, वो कैसी आतुर बैठी हैं। अपने इन किशोर पुत्रों को देखिए, इन दास दासियों पर दृष्टि डालिए। प्रासाद के बाहर सारा हस्तिनापुर खड़ा बिलख रहा है। देवव्रत को बुलाओ, शांतनु पुनः बोले। संदेहवाहक गया है महाराज, मंत्री ने कहा। राजकुमार आते ही होंगे। आप तब तक औषध का सेवन कर कुछ स्वस्थ हो ले। शांतनु ने कुछ कहे बिना अपना मुख खोल दिया। भिषगाचार्य ने औषध उनके मुख में उड़ेल दी। औषध को गले से नीचे उतारकर शांतनु बोले, आचार्य वसुभूति, आप अनुष्ठान की तैयारी करें। शांतनु को लगा अब उनमें या तो बोलने की ही शक्ति नहीं रही है या शायद बोलने की इच्छा ही समाप्त हो गई है। उनका मस्तिष्क पूर्णतः जाग रहा था। वो सब कुछ देख और समझ रहे थे। उनकी सोचने की क्षमता समाप्त नहीं हुई थी। उनकी आवश्यकता किसी को हो या ना हो, अब वो अधिक दिन चल नहीं पाएंगे। वो नहीं जानते कि उनकी आयु की कुछ ही घड़ियां शेष हैं या उन्हें यमराज कुछ दिन और जीने देंगे, पर वो जानते हैं कि अभी उन्होंने अपने इस जीवन के दायित्व पूरे नहीं किए। सत्यवती ने अभी 40 वर्ष भी पूरे नहीं किए। उसके सामने अभी पहाड़ सा जीवन है। 2 पुत्र हैं जो पूर्णतः अबोध हैं। कैसे संभालेगी वो उनको? संसार पुष्पों की सेज नहीं है। ये सारे लोग जो इस समय उनके बहुत आत्मीय बने खड़े हैं, उनके नेत्र मूंदते ही भेड़ियों का रूप धारण कर लेंगे। राज सिंहासन तो वस्तु ही ऐसी है जो मनुष्य में सोए पशु को न केवल जगा देती है, उसे सक्रिय भी कर देती है। जाने क्या होता है कि राज सिंहासन मिलने की संभावना उपस्थित होते ही मनुष्य के सिर पर सींग उग आते हैं। उसकी दाढ़ विकराल हो जाती है, अंगुलियों के नख तीखे हो जाते हैं और मन में रक्त पिपासा जाग उठती है। शांतनु नहीं रहेंगे तो कुटुंबी और सहयोगी भी सत्यवती के जीवन के ग्राहक हो जाएंगे। रक्त पिपासु पशु, सत्ता का लोभ, ओह! इधर उनके नयन मुंदे और उधर उनके इन अबोध पुत्रों की हत्या हो जाएगी। उनकी रानी की भी हत्या हो सकती है, उसका अपहरण भी हो सकता है। वो किसी की दासी भी हो सकती है या मात्र एक भिखारिन भी। नहीं, सत्यवती अब भी सुंदर है। उसे प्राप्त करके कोई भी राजा अपना सौभाग्य मानेगा। पर क्या शांतनु को आज भी सत्यवती का मोह है? जितना और जैसा जीवन उन्होंने सत्यवती के साथ बिताया है,
क्या वे चाहेंगे कि उन्हें फिर से जीवन मिले और सत्यवती ही उनकी पत्नी हो? क्या शांतनु कुछ भी निर्णय नहीं कर पा रहे हैं? सत्यवती ही क्यों, शांतनु किसी के विषय में भी निर्णय नहीं कर पा रहे। सारा जीवन ही ऐसा था, इच्छाओं, आकांक्षाओं, कामनाओं के बवंडर में फंसा जीवन। किसी न किसी लक्ष्य के लिए संघर्ष या प्रतीक्षा। उपलब्धि का क्षण कितना छोटा था, तैयारी, प्रतीक्षा, संघर्ष की अवधि कितनी लंबी। और फिर ऐसा क्या था जीवन में जिसने उन्हें केवल सुख दिया, पीड़ा और दुख नहीं दिया? राज्य, पत्नी, संतान, धन, संपत्ति, सत्ता, कुछ भी तो ऐसा नहीं था। तो क्या शांतनु पुनः यह जीवन चाहेंगे? आज भी, इस क्षण भी शांतनु नहीं कह पाते। मन बहुत हठी है, विवेक उसे समझाता है और मन है कि बहरा हो जाता है। सुनता कुछ नहीं, ठहर कर सोचता भी नहीं, बस मांगता ही जाता है। इस मन के सामने सत्यवती का प्रश्न आता है तो वो सत्यवती का केवल रूप देखता है और किसी तथ्य से कुछ लेना देना नहीं है उसे। मन में एक ही बात आती है, वो अपनी पत्नी को छोड़े जा रहे हैं, 2 पुत्र भी हैं, राज्य भी छोड़ रहे हैं। पर राज्य को तो कोई ना कोई संभाल ही लेगा। किंतु वो कब चाहते हैं कि राज्य को कोई संभाले? संभालने वाला उनका अपना पुत्र ही होना चाहिए। सहसा उनका चिंतन एक नए पथ पर मुड़ गया। उनका राज्य, उनकी पत्नी, उनके पुत्र, ये सब उनका होता तो वो इस प्रकार इन सब को छोड़ने को बाध्य होते? प्रकृति उन्हें यही तो समझा रही है कि ये सब उनका नहीं है, तभी तो छूटा जा रहा है। पर वे समझ पा रहे हैं क्या? देवव्रत, उनके होंठ धीरे धीरे बुदबुदाए। सत्यवती आगे बढ़ाई। चित्रांगद भी मां से सटकर खड़ा हो गया। मंत्री और राजपुरोहित भी आगे आए, पर वो इतना ही समझ पाए कि राजा कुछ कहना चाह रहे हैं पर कह नहीं पा रहे। देवव्रत, शांतनु ने मन ही मन पुकारा, तुम इनका पालन पोषण करना। दोनों बालक अबोध हैं और सत्यवती ना समझ। उसके प्रभाव से अपने इन दोनों भाइयों को बचाए रखना। उन्हें लगा कि उनकी बात देवव्रत तक पहुंच रही है। देवव्रत उनकी बात सुन रहा है और सहसा जैसे देवव्रत ने पूछा, पिताजी, यदि माता सत्यवती ने मुझे भी आपके ही समान असहाय कर दिया तो शांतनु को कोई उत्तर नहीं सूझा। राजपुरोहित ने उनका कंधा हिलाकर उन्हें जगाया। महाराज, गांगेय देवव्रत भीष्म आए हैं। शांतनु की आंखें खुल गईं। भीष्म उन पर झुके हुए पुकार रहे थे, पिताजी। शांतनु को लगा भीष्म अपना प्रश्न दोहरा रहे हैं। पिताजी, यदि माता सत्यवती ने मुझे भी आपके ही समान असहाय कर दिया तो? शांतनु ने बहुत प्रयत्नपूर्वक कहा, तब भी तुम अपना धर्म ही करना पुत्र। पर होंठ हिलकर ही रह गए। कुछ अटपटी सी ध्वनियां निकली भी, पर कोई सार्थक शब्द उच्चरित नहीं हुआ। भीष्म उन्हें पुकारते ही रह गए, पिताजी, पिताजी। शांतनु ने कोई उत्तर नहीं दिया और उनके नेत्र मुंद गए। सत्यवती का हृदय जैसे कांप उठा। राजा भीष्म को कुछ कहते कहते यमलोक चले गए थे। इसी क्षण यदि भीष्म ये घोषणा कर दें कि चक्रवर्ती उसे ही राज्य देकर गए हैं, तो चित्रांगद और विचित्रवीर्य दोनों मिलकर भी भीष्म का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। यदि प्रयत्न करेंगे तो संभवतः एक ही झटके में भीष्म उनके रुंड से मुंड को पृथक कर दे। सत्यवती की दृष्टि अनायास ही चारों ओर घूम गई। वहां एक व्यक्ति भी तो ऐसा नहीं था जिसे वो भीष्म के विरुद्ध अपना सहायक मान सके। मंत्री, राजपुरोहित, कुरु जन प्रमुख, अन्य रानियों पर जब विपत्ति आती होगी तो उनके पिता या भाई अपनी सेनाएं लेकर आ जाते होंगे। पर सत्यवती का कौन है? उसके बाबा, उनके निषाद क्या करेंगे? वे अपनी नौकाओं और चप्पुओं से मछलियां पकड़ने वाले जालों और अपनी टोकरियों से कहां है उनके पास रथ, घोड़े, धनुष बाण, आज्ञाकारी सैनिक?
बाबा ने ठीक कहा था, बलिष्ठ का विरोध। अब इस समय भीष्म का दिया हुआ वचन क्या करेगा? वचन तलवारों की धार तो नहीं काट सकता। यदि भीष्म ने राज्य हस्तगत कर लिया तो किसके पास जाएगी सत्यवती गुहार करने? किससे मांगेगी वो न्याय? न्याय? और जैसे सत्यवती का अपना प्रश्न पलटकर उसके अपने सामने खड़ा हो गया। आज भीष्म द्वारा राज्याधिकार हस्तगत करना अन्याय है या भीष्म से उसका युवराजत्व छिन जाना? पर सत्यवती आज तक ऐसे प्रश्नों की अवहेलना ही करती आई है। उसे क्या लेना है इन प्रश्नों से, न्याय और अन्याय से? वो तो केवल ये जानती है कि उसने राजा से एक व्यवहार किया था, वो व्यवहार न्याय था। अन्याय था, जो भी था वो एक समझौता था। पर उस समझौते को लेकर वो किसके न्यायाधिकरण में जाए? यहां तो समझौता करने वाले भी वही हैं, न्याय करने वाले भी वही हैं, देने वाले भी वही हैं और छीनने वाले भी वही हैं। सत्यवती को चक्कर आ गया। उसे पता ही नहीं चला कब वो भूमि पर आ बैठी और शायद वैसे ही धरती पर लेट भी जाती यदि भीष्म तत्काल आगे बढ़कर उसे पकड़ न लेते। माता! भीष्म ने बहुत स्नेह से पुकारा। सत्यवती ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखें खुली, उसने भीष्म को देखा और आंखें फिर से बंद हो गई। लगा वो अचेत हो जाएगी। माता! भीष्म ने पुनः पुकारा। माता, आप धैर्य रखें। आपका कष्ट कम करने के लिए भीष्म से जो भी हो सकेगा। सहसा चित्रांगद अप्रत्याशित वेग से झपटकर सत्यवती के पास आया। उसने सत्यवती को इस प्रकार पकड़ा मानो मां की रक्षा के लिए उसे भीष्म के हाथों से छीन रहा हो। आप कष्ट ना करें। उसका स्वर अशिष्ट होने की सीमा तक शुष्क था। पिता नहीं रहे पर मैं अभी हूं। मां की देखभाल मैं कर लूंगा। उसके लिए आपकी सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्षण भर के लिए भीष्म के चेहरे पर तेज झलका। लगा कि अभी कोई बहुत कठोर वचन उच्चरित होगा, पर अगले ही क्षण जैसे वो संभल गए। उनके चेहरे पर कटाक्ष का भाव आया और वो भी दब गया। अंततः असहायता का भाव ही शेष रह गया। बहुत धीरे धीरे बोले, मैं भूल गया था कि तुम बड़े हो गए हो। भीष्म न केवल उठ खड़े हुए, सत्यवती से कुछ दूर भी हट गए। इच्छा हुई कि तत्काल कक्ष से बाहर निकल जाएं, पर फिर ध्यान आया पिता का देहांत अभी अभी हुआ है। शोक का समय है। यह न विरोध और मान का अवसर है, न शिक्षण का। इस समय भीष्म का यहां से चला जाना भी अनेक प्रकार की उलझनों को जन्म देगा। सत्यवती के जैसे प्राण लौटे। उसने देखा कि किस असहाय अवस्था में उसके अपने पुत्र, उसके अपने चित्रांगद ने उसे न केवल उबार लिया वरन भीष्म को परे झटक दिया। भीष्म समझता होगा कि चित्रांगद छोटा बच्चा है, पर वो छोटा नहीं है। सत्यवती ही कहां समझती थी, पर वो चक्रवर्ती शांतनु का पुत्र है। सिंह का शिशु भी सिंह की क्षमताओं से युक्त होता है। कितना कम आंका था सत्यवती ने अपने पुत्र को। वो भयभीत थी कि जैसे भीष्म चित्रांगद को निगल ही जाएगा और सत्यवती को उठाकर गंगा किनारे पटक आएगा। पर कैसा सहम गया भीष्म चित्रांगद के तेज के सामने। अब तक तो वो युवराज था, पर आज से, इस क्षण से वो हस्तिनापुर का सम्राट है। उससे भीष्म को ही नहीं, सबको डरना होगा। राजा की शक्ति तो उसकी दंड शक्ति ही है। दंड के भय से ही साम्राज्य चला करते हैं। सत्यवती को लगा वो शांतनु की मृत्यु से अनाथ नहीं हुई, वस्तुतः सनाथ हुई है। इतने वर्षों के दाम्पत्य जीवन के पश्चात भी वो चक्रवर्ती की ओर से आश्वस्त नहीं थी। जाने कब चक्रवर्ती का पुत्र प्रेम जाग जाए और वो भीष्म का राज्याभिषेक कर दे। तब शांतनु की पत्नी होते हुए भी वो न महारानी रहती न राजमाता। शांतनु से कभी भी पूर्ण सुरक्षा का भाव नहीं दे पाए, पर आज इस क्षण से चित्रांगद सम्राट हो गया है। हस्तिनापुर का शासन, धन, संपत्ति, सत्ता, सेना, सब कुछ उसी का है और माता को ना कोई त्याग सकता है, ना अपदस्थ कर सकता है। अब सत्यवती वस्तुतः राज परिवार पर
अपना नियंत्रण स्थापित करेगी। चक्रवर्ती के साथ विवाह तो एक लक्ष्य की ओर प्रयाण था, वो यात्रा का आरंभ था। सारा दाम्पत्य जीवन जैसे यात्रा और यात्रा के अंत की प्रतीक्षा था। लक्ष्य तक तो वो अब पहुंची है, उसका लक्ष्य तो राजमाता बनना था। यह उपलब्धि का क्षण है, वंचना का नहीं। सत्यवती जैसे अधिकार मत से तन गई। महामंत्री और आचार्य वसुभूति महाराज की अंत्येष्टि की व्यवस्था करें। भीष्म को कहने के लिए सांत्वना, संवेदना, आदेश, किसी भी प्रयोजन के लिए सत्यवती के पास कोई शब्द नहीं था। अब उसके लिए भीष्म का कोई अस्तित्व नहीं था। राजा के देहावसान के साथ सत्यवती की सत्ता के लिए भीष्म का अस्तित्व, उसके अस्तित्व की वो भयावनी छाया, सब कुछ समाप्त हो गया था। सत्यवती ने अनुभव किया, आज एक लंबी अवधि के पश्चात वो आशंका शून्य हुई है, भय रहित,